अपने समय के अद्भुत हिंदुत्व के व्याख्याकार, जिन्होंने किसी के सामने इन मूल्यों के लिए, इन आदर्शों के लिए किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने कभी नहीं झुके। और बिशन चंद्र सेठ जी की वो परंपरा आज भी यहां पर उस रूप में, ये लोग, इनका परिवार शाहजहांपुर में और अन्य स्थानों पर ये लोग आज भी उस परंपरा को निर्वहन उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कर रहे हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि एक परिवार उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी काम कर रहा हो। सदग्रस्तों में बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे अच्छा लगा, जापान बाबू के पुत्र भी यहां पर हैं, मैं देख रहा था, वे आज इसी वर्ष उनका शरीर शांत हुआ है, लेकिन वे यहां पर हैं। और भी अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और ये चलना चाहिए कार्यक्रम। पूज्य राम किंकर जी महाराज भौतिक देह से हम सबके बीच में नहीं है। सन 2002 में वे भौतिक रूप से हमारे बीच से, हमसे भले ही अलग हुए हों, लेकिन उनकी कथा, उनकी रचनाएं आज भी हम सबको एक नई प्रेरणा देती है, एक नई दिशा देती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इन कथाओं ने बहुत बड़ी जागरूकता का काम किया। यह जन जागरण उसी प्रकार का था जैसे मध्यकाल में तुलसीदास जी ने किया था। याद करिए, यह देश जब विदेशी आक्रांताओं से आहत हो रहा था, उस समय, उस कालखंड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को गांव-गांव में जागरूक करने का काम किया था। रामलीलाओं का मंचन किया था। रामलीलाओं के माध्यम से उन्होंने एक एक गांव को जोड़ने का काम किया था। आज भी गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन बिना किसी सरकार की आश्रित होकर के आम जनमानस करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ। सभी पात्र उसी गांव के नौजवान बनते हैं, उनके अंदर कला एक नए रूप में देखने को मिलती है। संवाद की अपनी एक शैली वहां गांवों के अंदर अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती है। गांव में सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है, सनातन धर्म के मूल्य मजबूत होते हैं। और उस समय तुलसीदास जी को भी तमाम प्रलोभन आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा तुलसीदास जी को कि आप भी बादशाह के दरबार में आइए, आपको भी नवरत्न से लोग सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कौन बादशाह? कहा अरे राजा भारत का। उन्होंने कहा नहीं, भारत का एक ही राजा है और राम है। और भारत की रामलीलाओं में आज भी यह मंत्र और यह नारा गूंजता है, बोले राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की जय की बात ये तुलसीदास जी ने उस कालखंड में दिया था नारा। उन्होंने कहा था नहीं, भारत का एक ही राजा है, वो केवल राम है, राम के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता है। यह है एक संत की निडरता, निर्भीकता। याद रखना, जो मैंने कहा, लीक से हटकर के जब भी हम काम करेंगे वह विशिष्ट होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। प्रभु श्री राम की कथा इसके बारे में हमारे सामने नहीं एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने अपने शास्त्र को, महाकाव्य को एक विशिष्ट शैली में, व्यवहारिक संस्कृत में दिया। वाल्मीकि रामायण विख्यात हो गया। तुलसीदास जी ने अवधी शैली में रामचरितमानस रचा, हम सबके लिए प्रेरणा का माध्यम बन गया, जन चेतना का माध्यम बन गया। लोगों के घर में कोई भी शुभ कर्म हो, कोई भी मांगलिक कर्म हो, बगैर अखंड रामायण के नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, बरेली में जन्मे हुए पंडित राधेश्याम जी ने राधेश्याम शैली के माध्यम से एक नई संवाद का सूत्रपात किया और विख्यात हो गए। और युग तुलसी ने भी
कथा की जो विशिष्ट शैली थी उसके माध्यम से वे विख्यात हो गए। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी का है। आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। उनकी स्मृतियों को हमें उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को उनके स्मृति ग्रंथ के रूप में, उनकी विशिष्ट जो संबोधन है, जो विभिन्न प्रकार के उद्धरण हैं, उनके माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं पूज्य राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें अपनी विनम्र भावांजलि देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं प्रभु श्री राम से कि अपने इस परम भक्त को, उनकी अमरता को, उनकी इस यशस्वी परंपरा को वे आगे बढ़ाएं और वह निरंतर सनातन धर्मावलंबियों का मार्गदर्शन करता रहे। मैं एक बार फिर से किशोर टंडन जी को, उनके परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने यह विशिष्ट आयोजन यहाँ पर किया है, इस आयोजन के लिए मैं उन्हें एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी आयोजकों को इस आयोजन में भागीदार बनने, हम सभी को इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए, खासतौर पर एक ऐसे महापुरुष के लिए जिन्होंने पूरा जीवन रामचरितमानस के लिए समर्पित किया, किसी साहित्य के लिए समर्पित किया, उस महापुरुष के प्रति आप सबके मन में इस